प्राइस ऑफ अ डॉबरमैन ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारे डॉग्स के प्राइसेस चेंज हो चुके हैं। मे बी एक डॉबरमैन उनमें से एक है या नहीं है, नो वन नोज। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। टू मेक दिस इजी फॉर यू मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डॉबरमैन का प्राइस कौन से फैक्टर्स पे डिफर करता है, एंड वहां पे सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ डॉबरमैन, यानी एक डॉबरमैन आपके जेब में से हर महीने कितने पैसे निकालने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक डॉग ओनर को पता होनी चाहिए। ऑल्सो इफ यू न्यू ईयर, वेलकम टू पेट्स लोग। हम ऐसी डॉग एजुकेशनल वीडियोस हर वीक अपलोड करते हैं ताकि आप एक अच्छे डॉग पेरेंट बन सको। सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो मेक श्योर लाइक द वीडियो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू हम सीधा प्राइस पे जंप करते हैं। प्राइस ऑफ अ डॉबरमैन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। पहला आ जाता है लोकेशन, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हो तो द प्राइस ऑफ अ डॉबरमैन वुड बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, एंड वहाँ पे अगर आप छोटे सिटीज़ या टाउन्स में रहते हो तो द प्राइस ऑफ अ डॉबरमैन वुड बी लिटिल बिट चीपर। सो एक साधारण सी नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड चीज़ हो जाती है ब्लड लाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉबरमैन, अगर आपको नहीं पता। पहले आ जाते हैं अमेरिकन डॉबरमैन। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्टाइलिश डॉग्स, and their ideal temperament is more for families. They are more suited for family dogs अगर मैं कहना चाहूँ तो। एंड वहाँ पे अगर हम यूरोपियन डॉबरमैन को देखें देन दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर बल्की, और वो वर्किंग डॉग के नाम से जाने जाते हैं। एंड अगर मैं कहूँ तो दे आर नॉट सूटेड फॉर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव टेम्परमेंट, एंड दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो। तो फिर एंड तीसरी चीज़ आ जाती है, वो है मार्केट प्लेस, यानी कि आप कहाँ से एक डॉबरमैन पपी ले सकते हो। इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ से आप एक डॉबरमैन पपी ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ पपी मील्स। अब ये पपी मील्स क्या होते हैं? जस्ट दोज हॉरिबल कंपनीज जो डॉग्स को अपने प्रॉफिट के लिए ब्रीड करते हैं। ना उनका ध्यान रखा जाता है, ना उनको अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता है, नो वैक्सीनेशंस ऑन टाइम, एंड उनका एक्सरसाइज नहीं किया जाता, सोशलाइज नहीं किया जाता, ट्रेनिंग नहीं की जाती, एंड उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। सो यू कैन गेट अ डॉबरमैन फ्रॉम अ पपी मिल समवेयर अबाउट 8,000 to 12,000 rupees in India, and I know it's a little bit cheap, लेकिन it's totally not worth it क्योंकि at the end आपको एक अनहेल्दी अनहैप्पी पपी मिल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे एग्रेसिव एंड वायलेंट इश्यूज है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स अ थिंग दैट यू शुड नो। सेकेंड जगह पे आते हैं वो है पेट शॉप्स। नाउ मेरे हिसाब से पेट शॉप्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम पपी मील्स, लेकिन सबका खुद का नज़रिया होता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर पेट शॉप्स वही जो लोकल शॉप्स आप देखते हो रोड्स पे जो डॉग्स को बेचते हैं, एंड दे एक्चुअली डोंट ब्रीड इट, लेकिन वो दूसरे जगह से लेकर आपको बेचते हैं। एंड अगर आप लेना भी चाहते हो देन मेक श्योर कि आप सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ही वो डॉग लो। द डॉग शुड बी KCI रजिस्टर्ड फॉर श्योर। आपको उनके ब्रीडर के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने हैं कि कौन ब्रीडर है। नाउ व्हाट्स द लीटर के साथ आपको मिलने जाना है, उनके पेरेंट्स, डॉग के पेरेंट्स को मिलना है। ये सब चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो डिफाइन करती है कि ये डॉग पपी मिल से नहीं आया है। सो आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है अगर आप एक पेट शॉप से लेना चाहते हो। तीसरी जगह जाती है ब्रीडर्स। नाउ ब्रीडर्स आर नो डाउट द बेस्ट। ये बेस्ट क्वालिटी का डॉग फूड देते हैं, इनका बेस्ट ध्यान रखते हैं, दे आर वेल सोशलाइज्ड डॉग्स। बाद में उनके वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम हो जाते हैं, एंड वॉट मोर। तो फिर आपको एक अच्छा क्वालिटी का डॉग अगर लेना है, अच्छा क्वालिटी का डॉबरमैन अगर लेना है देन गो फॉर ब्रीडर्स। एक डॉबरमैन आपको ब्रीडर से मिल जाता है समवेयर अराउंड अगर आप अमेरिकन डॉबरमैन की बात करें तो आपको वो एक ब्रीडर से मिल जाता है समवेयर अराउंड 25,000 to 40,000 रुपीज़। आई नो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन आपको एट द एंड एक अच्छा क्वालिटी का डॉग ही चाहिए ना। वाई वुड यू गो फॉर अ लो क्वालिटी डॉग जो अनहैप्पी है, जिसमें बहुत सारे डिजीजेस है एंड विच इज़ नॉट हेल्दी? तो फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते ऑफ कोर्स। तो फिर एक ब्रीडर से लेने जाओगे तो अमेरिकन डॉबरमैन आता है 25,000 to 40,000, एंड वहाँ पे एक यूरोपियन डॉबरमैन आपको मिल जाएगा 35,000 to 1 लाख रुपीज़। अब इतना क्यों प्राइस है? क्योंकि यूरोपियन डॉबरमैन्स आर अ लिटिल बिट रेयर, एंड उनको बाहर से एक्सपोर्ट करने में बहुत सारे कॉस्ट एडअप हो जाता है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट गेट्स एड अप टू द प्राइस ऑफ अ यूरोपियन डॉबरमैन। डॉबरमैन्स
अमेरिकन डॉबरमैन आपको इजीली मिल जाएगा हर जगह पे। इवन पपी मील्स और पेट शॉप्स में भी यूरोपियन डॉबरमैन मिलना इज़ इम्पॉसिबल। आपको अगर एक यूरोपियन डॉबरमैन चाहिए तो वो एक ब्रीडर से ही मिलेगा एंड ये प्राइस रेंज के बीच में ही मिलेगा। सो या दैट्स द थिंग। वाओ, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड विदाउट एनी फर्दर डू हम जाते हैं डॉबरमैन के मंथली एक्सपेंसेस पे। ये आगे के 2 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये ज़रूर देखना है, क्योंकि यू शुड नो कि आपका डॉबरमैन आपको आगे के सालों में कितना खर्चा कराएगा। सो यू बी प्रिपेयर्ड विथ योर मनी, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आ जाते हैं फूड कॉस्ट पे। अब आपको पता है डॉबरमैन एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स है एंड लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स का फूड कंजम्पशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मीडियम एंड स्मॉल डॉग ब्रीड्स। तो फिर अगर आप आपके डॉबरमैन को हाई क्वालिटी डॉग फूड देते हो देन इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ एवरी मंथ। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है एंड आप थोड़ा इससे सस्ते में देना चाहते हो देन मीडियम क्वालिटी डॉग फूड आप दे सकते हो। वो आ जाता है समवेयर अराउंड 2,000 to 2,500 रुपीज़ एवरी मंथ। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड अ लो क्वालिटी डॉग फूड। मीडियम तक ठीक है, लो क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं देना, इससे आपके डॉग को स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता आपके डॉग को कौन सा ब्रांड देना चाहिए एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द डॉग फूड, तो फिर हमने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और इट वुड हेल्प यू, आई वुड से। सेकेंड चीज़ पर आते हैं वो है ग्रूमिंग कॉस्ट। अब डॉग ब्रीड्स लाइक शिजू, पूडल्स, इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। सो इनका ग्रूमिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दे नीड प्रोफेशनल ग्रूमिंग। वहाँ पे अगर हम डॉबरमैन को देखें देन दे हैव अ शॉर्ट फर, उनको इतना ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है, दे कैन क्लीन देमसेल्व्स अप। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ग्रूमिंग अवॉइड करना है तो आप उन्हें घर पे भी ग्रूम कर सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा कॉस्ट बच जाएगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ग्रूमर के पास लेके जाओगे आपके डॉबरमैन को देन इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़ एवरी मंथ। अगर आप एक प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाओ एंड वहाँ पे अगर आप घर पे ग्रूमिंग करो आपके डॉग को देन इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500 to 1,000 रुपीज़, ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड चीज़ पर जाते हैं वो है वेट एंड वैक्सीनेशन कॉस्ट। अब आपके डॉग के पपीहुड में आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनके वैक्सीनेशंस और डॉग चेकअप्स इतने ज़्यादा होते हैं। सो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर डॉबरमैन द वेट एंड वैक्सीनेशन कॉस्ट वुड बी समवेयर अराउंड 5,000 to 10,000 रुपीज़। आई नो वो इतना ज़्यादा कैसे, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होता है उनके वैक्सीनेशन, सब रेबीज़ एंड बाकी वैक्सीनेशन होते हैं जो उनको कंपलसरी करने पड़ते हैं उनके फर्स्ट ईयर में। तो फिर इतना कॉस्ट हो जाता है और बाकी के आगे के सालों में ये डॉग चेकअप्स और वैक्सीनेशंस कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट आता है समवेयर अराउंड 2,000 to 3,000 एवरी मंथ। एंड इससे भी कम हो जाएगा अगर आप एक बड़े हाई प्रोफेशनल वेट के पास ना जाओ, ऐसे सादे नॉर्मल वेट्स के पास जाओगे तो उतना और कम हो जाएगा। सो दैट्स अ बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। एंड या चौथी चीज़ पे आता है वो है न्यूटर एंड स्पे। अगर आपके कोई प्लान्स नहीं है आपके डॉबरमैन को फर्दर ब्रीड करने के देन आई वुड सजेस्ट आप उन्हें न्यूटर या स्पे कर दो। और एक पर्टिकुलर एज के बाद आप उन्हें न्यूटर और स्पे कर सकते हो। अभी इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि न्यूटर एंड स्पे इज़ अ बैड थिंग, इससे उनको दुखता है, दे गेट पेन एंड उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इनसे उनको एग्रेशन कम होता है, उनके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और बहुत सारे डिजीज है जो लिटरली वैनिश हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, इससे आपके डॉग को अच्छे मैनर्स आ रहे हैं इससे, ठीक है। इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो फिर आपको ज़रूर न्यूट्रेंस पे कराना है। नाउ व्हाट्स द प्राइस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ न्यूट्रेंस पे, देन इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 10,000 to 15,000। वो एक वन टाइम ऑपरेशन होता है। एंड आफ्टर केयर की अगर हम बात करें तो मैंने प्राइस नहीं जोड़ा है। आफ्टर केयर यानी कि आपको उनके ऑपरेशन के बाद जो उनका ध्यान रखना पड़ता है 1-2 महीना, तो उनका अगर हम कॉस्ट और 3,000 to 4,000 एडअप कर लो आप उसमें। सो या दैट्स द न्यूट्रेंस पे मंथली एक्सपेंस। लास्ट चीज़ पर आता है वो है टॉयज़ एंड ट्रीट्स। हर डॉग को टॉयज़ एंड ट्रीट्स की ज़रूरत होती है। टॉयज़ आपके डॉग को बिजी रखता है, दे मेक देम हैप्पी। वहाँ पे ट्रीट्स के बिना आप उन्हें कोई ट्रिक नहीं सीख पाओगे, यू कैन नॉट ट्रेन देम विदाउट ट्रीट्स। तो फिर ट्रीट्स और टॉयज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द प्राइस ऑफ टॉयज़ एंड ट्रीट्स फॉर योर डॉग वुड बी अराउंड 500 to 2,000 रुपीज़ एवरी मंथ। इतना आप दे सकते हो आपके डॉग के लिए।
यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वाज लिटिल बिट हेल्पफुल। इफ इट वाज, मेक श्योर क्लिक दैट लोगो टू द लेफ्ट एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, ताकि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहे। एंड आपको नीचे हमारा एक लेटेस्ट वीडियो दिखता होगा, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।